सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी ये बड़ों में तो लाजमी है, बड़ों में अगर होती है तो बड़ा किसी से बात भी कर सकता है और उसको इलाज भी किया जा सकता है, लेकिन बच्चों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी किस तरह पकड़ी जा सकती है, किस तरह पेश आती है, वालिदैन किस किस्म की बच्चों के अंदर सिम्टम्स और साइंस देख सकती हैं जिसकी बना पर वो कह सके नहीं इस बच्चों में कोई मसला है और उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उमर, आज आपने जो टॉपिक चूज किया है बच्चों का मेंटल हेल्थ या उनके जो नफ्सियाती मसाइल हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपने चूज किया है और मैं इस बारे में थोड़ा सा कंसर्न भी हूँ कि पर्टिकुलरली हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो जितने भी हमने पिछली वीडियोस की हैं, जो आज की कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस जो हैं वो हम पार्टिकुलरली पाकिस्तानी कम्युनिटी जो उर्दू जानते हैं और उर्दू को समझते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो इस कम्युनिटी के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ कि वहाँ पर बच्चों के अंदर मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ बहुत कम, अगर हैं तो मेरे इल्म में नहीं है, और अगर हैं तो मेरा ख्याल है कि लोगों की पहुँच से बहुत दूर हैं, बहुत ही मखसूस एरियाज में होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो है बेसिस को थोड़ा सा हम टच करें आज, और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे जो ऑडियंसेस हैं उनको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा। आपने डिप्रेशन और एंजाइटी के हवाले से सवाल पूछा है पहला, तो मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे यहाँ आम तौर पे ये जाना जाता है कि ये बड़ों का ही मसला है और बच्चों में समझा जाता है कि ये होता ही नहीं है, या अगर हो सकता है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। दर हकीकत उमर, मैं ये समझता हूं कि हमारी जो आम लोग हैं वो इस चीज को रियलाइज करने को, इस चीज को समझने से कासिर रहते हैं कि ये जो बच्चा है इसने कल को एक तनावर दरख्त बनना है, इसने एक मुकम्मल इंसान बनना है और इसने इस कम्युनिटी के अंदर रोल प्ले करना है। बच्चों में जो डिप्रेशन और एंजाइटी का मसला है उससे भी ज्यादा है जितना कि बड़ों के अंदर पाया जाता है। अच्छा। और आजकल जो मेंटल हेल्थ के अंदर मॉडर्न रिसर्चेस हुई हैं, आप शायद ये सुनकर हैरान होंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उमर जो एडल्ट्स के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी का डायग्नोसिस बनता है, वो मालूम ये होता है रिसर्च से कि उन लोगों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी का मसला बचपन से, चाइल्डहुड से, उनकी उम्र से वो चल रहा होता है, जिसको आप ट्रीट नहीं किया होता, और वो जब तक एडल्टहुड मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 16 साल की उम्र तक या 18 साल की उम्र तक हम इनको अपनी पीडियाट्रिक या बच्चों की पॉपुलेशन में काउंट करते हैं, और 18 साल के बाद आप कहते हैं कि वो एडल्ट पॉपुलेशन में शामिल हो चुके हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं। तो बड़ों के अंदर जो डिप्रेशन और एंजाइटी का डायग्नोसिस है, मेजॉरिटी मैं आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स ऑन द टॉप ऑफ माय हेड एट द मोमेंट, एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं पता, लेकिन मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनके अंदर डायग्नोसिस तो एडल्ट होने के बाद बनता है, बड़े होने के बाद बनता है, लेकिन वो ये वाली जो मर्ज है वो बचपन से अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं, और ना तो इसकी तशखीस की जाती है और ना ही इसका इलाज होता है। इसकी अलामात वैसे ही है जैसे कि आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था उमर, इसकी अलामात वैसे ही हैं जैसे बड़ों के अंदर होती हैं कि जिस बच्चे को एंजाइटी और डिप्रेशन होगा वो सोशली उसका जो रवैया है वो तब्दील हो जाएगा, वो लोगों से मिलने से गुरेज करेगा, सोशलाइज होने से गुरेज करेगा, उसका जो अपने आप को लुक आफ्टर करने का जो है रवैया है वो तब्दील हो जाएगा, वो उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो सो नहीं सकेगा सही तरह से, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, उसकी जो भूख है वो सही नहीं होगी, भूख खत्म हो जाएगी, वो सही तरीके से खा पी नहीं सकता, जिस वजह से खदशा ये होता है कि एक्सट्रीम केसेस के अंदर जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है
इनका ना खाने की वजह से वजन का बहुत ज्यादा जो है वजन कम होना शुरू हो जाता है बच्चों के अंदर। तो ये बहुत ही खतरनाक स्टेजेस की तरफ चीज जा रही होती है उस वक्त। तो इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उसमें हजारों सैकड़ों के हिसाब से वजूहात हो सकती हैं। घर का माहौल, बाहर का माहौल, दोस्तों के साथ उठना बैठना, घर वालों का रवैया, बहन भाइयों का रवैया, ये वो सारी चीजें हैं जो कि उस बच्चे के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर असर अंदाज कर रही होती हैं मुख्तलिफ जावियों से। और जहां तक इसके इलाज का ताल्लुक है तो अगर प्रोफेशनली ट्रेंड लोग जो डॉक्टर हैं, जो बच्चों की नफ्सियाती मर्ज के अंदर जो स्पेशलाइज जिन्होंने किया होता है, उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इन बच्चों को बहुत आसानी से, और ये बात ज़हन में रखिएगा, मैं एम्फेसिस इस बात पे जरूर दूंगा उमर, कि अगर इस मर्ज को बचपन के अंदर कंटेन कर लिया जाए, इसका जो है सही से डायग्नोसिस करके और इन बच्चों को इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए, तो ये मर्ज बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है। लेकिन जब ये बच्चे अडल्टहुड के अंदर चले जाते हैं, बड़ी उम्र में चले जाते हैं, तो उस वक्त इनका जो इलाज है वो निस्बतन मुश्किल होता चला जाता है। और मैं एक लास्ट बात जरूर कहूंगा कि जरूरी नहीं है जितने भी नफ्सियाती मसाइल हैं उनमें किसी में भी, और इंक्लूडिंग आपके सवाल के जवाब में एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर, उनमें कतई जरूरी नहीं है कि इन बच्चों में आपने पहले स्टेप के ऊपर दवाइयां शुरू करनी है। बहुत सारे इनके जो मसाइल हैं वो हम इसको जो मेडिकल टर्म यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापीज हम यूज करते हैं, जो कि बच्चों ये थेरापीज होती हैं जो कि आपके साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं वो आपको ट्रेन करते हैं बच्चों को कि जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जिन चीजों से ये वाली उनकी बीमारियां जन्म ले रही हैं, उन स्ट्रेस फैक्टर्स को उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कैसे मैनेज करना है, और इन टेक्निक्स को लर्न करके उनको अपने ऊपर अप्लाई करने को हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज। और ये पहला जो है वो पहला स्टेप होता है मैनेजमेंट के अंदर, और इसके बहुत ज्यादा अच्छे सक्सेस रेट्स हैं। डॉक्टर वसीम, आपने बिल्कुल सही बात की। और मुझे कुछ, क्योंकि मैं अमेरिका में होता हूँ, मुझे अमेरिका के एंजाइटी और डिप्रेशन को स्टैट्स मेरे जहन में हैं। तो ये कहा जाता है कि जो रिसर्च के तहत कि हर 5 बच्चे में से 1 बच्चा है जिसमें कोई ना कोई नफ्सियाती मसला है। अडल्ट्स के अंदर, बड़ों के अंदर ये तहकीक, इसमें बहुत तहकीक की गई है कि बड़ों के अंदर एंजाइटी को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। और ये कहते हैं कि अगर एंजाइटी निकालनी है तो बंदे का सर कलम करना पड़ेगा, क्योंकि एंजाइटी इतना बड़ा मर्ज है। और लोग कहते हैं कि डायबिटीज हर एक को है या ब्लड प्रेशर की बीमारी हर एक को है। नहीं, सबसे बड़ी बीमारी जो दुनिया में है वो एंजाइटी ही है। एंजाइटी और डिप्रेशन को अगर आप साथ में लाएंगे तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी वो यही है। पेरेंट्स जो हैं वो क्या सवाल करें डॉक्टर के साथ कि डॉक्टर आप इस चीज पे आप नजर रखें। उमर, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और असल में डायग्नोसिस किसी भी मर्ज का है वो तो डॉक्टर ने बनाना है। मैं वालिदैन को जो है वो इनकरेज इसलिए करूंगा, इस पॉइंट पे उनको इनकरेज करना चाहूंगा, अगर वो अपने बच्चे के अंदर, जिस तरह मैंने आप बहुत ही मुख्तसर सी कुछ अलामात बताई हैं, ऐसी कोई अलामत कि बच्चा खाना सही नहीं खाता, वो उनको स्ट्रेस्ड आउट नजर आता है, परेशान नजर आता है, दोस्तों से नहीं मिल रहा, बिस्तर से नहीं निकल रहा, उसकी रोजमर्रा की रूटीन जो है वो डिफरेंट है, उसका वजन जो है वो कम हो रहा है दिन ब दिन, खाना नहीं खा पा रहा, कोई भी इस तरह की चीजें हैं, तो वो डॉक्टर की जो है उसकी अटेंशन में लेके आए। बाकी मर्ज का जो डायग्नोसिस है बनाना, वो तो ऑफ कोर्स वो तो क्लिनिशियन का काम है, और जरूरी नहीं है कि पीडियाट्रिशियन जो है वो इसका डायग्नोसिस बना सके। और उसके लिए वो हो सकता है कि आपको जो साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है वो उसके पास आपको रेफर करेगा, जो कि आपको देख के तो इसका डायग्नोसिस बनाएंगे अगर कोई डायग्नोसिस है और वाकई वो समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, और फिर उसके मुताबिक वो आपको अपनी रिकमेंडेशंस बता सकते हैं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, बेसिक बात यही है कि अगर आपको कोई चीज एबनॉर्मल लग रही है, कोई चीज हट के लग रही है, तो अपने पीडियाट्रिशियन को जरूर बताएं।
और अगर पीडियाट्रिशियन समझेंगे कि इनको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए तो फिर वो उनको रेफर करेंगे। तो नाज़रीन, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, एक छोटी सी बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और मैं इस पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, रीइटरेट करना चाहता हूँ अपने जितने भी नाजरीन और हाजरीन हैं उनको, कि हमारे यहाँ एक बहुत ही ये परेशानी की बाइस मेरे लिए है, परेशानी की बात ये है कि जो नफ्सियाती मराइज हैं, नफ्सियाती अमराज जो हैं, उनको डिस्कस करना, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, उसका डायग्नोसिस बनवाना या उनका ट्रीटमेंट कराना बहुत ही मायूब समझा जाता है। जैसे कि आपने कहा कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जो नफ्सियाती अमराज हैं, दर हकीकत वो मेडिकल अमराज की निस्बत ज्यादा है उनकी रेशो, चाहे वो बच्चों की पॉपुलेशन हो चाहे बड़ों की पॉपुलेशन हो। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को बहुत मायूब समझा जाता है और लोग इस चीज को लेके घर में बैठे रहते हैं कि चलो यार ये तो इसको तो जरूरत ही नहीं है, ठीक हो जाएगा उनके साथ साथ। और अगर उन्हें कोई ज़हनी मर्ज के साथ बच्चे को या बड़े को लेबल कर दिया जाए कि यार इसको एक ज़हनी मर्ज है, तो हमारे यहाँ जो खानदान वाले हैं वो तो परेशान होते ही होते हैं। हमारी सोसाइटी में और हमारे दोस्त अहबाब में इस चीज को अजीब से अलकाबात दिए जाते हैं। मैं दर हकीकत अपने हाजरीन को इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ज़हनी अमराज भी मेडिकल अमराज की तरह के अमराज हैं, ये बीमारियां हैं और इनका भी उसी तरीके से इलाज की इसकी जरूरत है जैसे कि मेडिकल अमराज के इलाज की जरूरत है। लिहाजा ना तो इसका मजाक उड़ाना चाहिए, ना इसको मायूब समझना चाहिए और ना ही इसके अंदर किसी भी किस्म की आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे को एक मसला है और आप समझते हैं कि यार मैं इसे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना चाहिए।